हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल किसकी बेसिस पे, वो हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन पे। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, और क्या निकाला था, मैक्सिमम हाइट और ओरिजेंटल रेंज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है ना। तो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, the ball is thrown with the 5 meter per second and angle of projection is 37 degree find THR, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन है, एक बॉल है जिसको हमने फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसकी जो स्पीड दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। और एंगल कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और ओरिजेंटल रेंज। इन सब को हमें क्या करना, फाइंड आउट करना, ठीक। तो हमें एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन बॉल को हमने किसी को फेंका, ठीक ना। इस तरह हमने किसी बॉल को फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, एंगल कितना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी का फॉर्मूला क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक। और जो जी की वैल्यू दे रखी है वो है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये जी की वैल्यू गिवन है। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले क्या है, 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री। अच्छा, ये देखो 37 डिग्री जब एंगल हो तो जो उनकी साइड होगी ना वो कितनी होगी, सामने वाली साइड 3, बेस 4 और हाइपोटेन्यूज 5। ये मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, इसको याद रख लो। एक 37 वाला और एक 53 वाला, ठीक है ना। अगर यह एंगल 53 होता तो ये साइड 4 होती, ये 3 होता, ये 5 होता। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, साइन 37। साइन 37 किसके इक्वल होगा, 3/5, ठीक, यानी 3/5। जी की वैल्यू कितनी है, 10। 5 से 5 कैंसिल होगा तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.6 सेकेंड। यानी इस बॉल को जब हमने यहाँ से फेंका इस पॉइंट तक, इसको टाइम कितना लगेगा, 0.6 सेकेंड, ठीक। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, यानी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। अच्छा, u की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 का स्क्वायर 25, ठीक। साइन थीटा का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 डिवाइडेड बाई 2g, यानी g की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई 2 यानी 20, ठीक। 25 से 25 कैंसिल होगा, यहाँ कितना निकला है, 9/20 मीटर। यानी जो उसकी हाइट होगी ये वो कितनी होगी, 9 डिवाइडेड बाई 20, ठीक। अब बात करते हैं ओरिजेंटल रेंज की, यानी इसकी, ये क्या है, ओरिजेंटल रेंज, इसकी बात करेंगे। अच्छा, ओरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो इसको खोलेंगे, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक। u की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन
2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, यानी साइन 37 की वैल्यू 3/5, ठीक। कोस 37 की वैल्यू कितनी होगी 4/5, ठीक। 5 या 25 से 25 कैंसिल होगा और नीचे कितना आएगा जी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24/10 कितना निकल गया 2.4 मीटर। ये क्या होगी इसकी ओरिजेंटल रेंज कितनी होगी 2.4 मीटर। हाइट कितनी होगी 9/20 और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ पीरियड 0.6 सेकेंड, ठीक है ना। ये था एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को क्या करें, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक। इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन में, इसको रेज कर, इसी क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे, इसको रेज कर देते हैं फाइंड इसको, ठीक है ना। जी की वैल्यू सेम रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें फाइंड करेंगे फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक। अच्छा, सेम डायग्राम, ठीक। हमने क्या किया, किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल किया विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ठीक, हमने बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या किया, प्रोजेक्टाइल किया, ठीक। ये क्या एक्स डायरेक्शन और ये क्या है वाई डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, एंगल कितना है 37 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी की स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे अलोंग टू एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, यू एक्स का कितना होगा यू कोस थीटा, ठीक है ना। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यू वाई में यू साइन थीटा, थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसके लिए कोस थीटा यूज़ करेंगे, और थीटा के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी यानी वर्टिकल लाइन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी यू एक्स, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, यू की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 37, कोस 30 की वैल्यू अभी निकाली थी, अगर ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये वैल्यू 3 होगी, ये 4 ये 5, ठीक। कोस 37 की वैल्यू कितनी निकाली थी यहाँ से 4/5, ठीक। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 3/5, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ कोस 37 की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 से 5 यानी 4, यानी जो इस बॉल की डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस के लोग वो कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी निकालेंगे यू ऑफ वाई, ठीक। अच्छा, इसकी डायरेक्शन में कितनी होगी वेलोसिटी, यू इज इक्वल टू साइन, अच्छा यू की वैल्यू कितनी है 5 साइन 37 की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/5, 5 से 5 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म में करेंगे, ये क्या थी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसको हम करेंगे वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है 4 और एक्स डायरेक्शन डिनोट करेगा आई कैप यानी 4i, ठीक, प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 3, वाई डायरेक्शन को शो करेगा जे कैप, ठीक, यानी 3
जी का, ये डायरेक्ट ये आई वेलोसिटी की स्पीड, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अच्छा देखो बच्चों, जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट फाइंड आउट किए, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो वेलोसिटी होगी ना एक्स डायरेक्शन की, वो कभी चेंज नहीं होगी, हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। यानी जो वेलोसिटी होगी ना एक्स डायरेक्शन की, यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक, वो क्या रहेगी, हमेशा 4 रहेगी। यहाँ भी 4 होगी, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसके होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तभी कम होगी जब इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स होगा, यानी कोई एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर वर्क करेगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पर वर्क करेगा, ठीक। या तो वर्टिकल क्या हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, ठीक। तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में, यानी इस तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक। यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन, वो क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक। यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ, ये फाइनल वेलोसिटी, इस पर यहाँ दो कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी की। ये फाइनल पॉइंट होगा जहाँ पर हमारे क्या बॉल क्या करेगी, फॉल करेगी, ठीक। इसके अलग हमें दो कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे फाइनल वेलोसिटी के, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं हो, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक। लेकिन वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में क्या था, ये क्या था, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक। स्टार्टिंग में जब मैंने बॉल को फेंका 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, उसका जो कंपोनेंट आया 3, किसके अलोंग आया, ये वाई डायरेक्शन के अलोंग। ये क्या करेगा, ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और वी वाई क्या होगी, 0 हो जाएगी, यू वाई, ठीक। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पर जो कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन, वाई वेलोसिटी का, वो क्या होगा, 0 होगा। और फिर क्या करेगी, इस पॉइंट से धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक। यानी बोल सकते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, 3, ठीक। अब वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 4i, ठीक। वेलोसिटी कौन सी, फाइनल। ये वेलोसिटी कौन सी थी, इनिशियल, ठीक, इज इक्वल टू, अब जे का कंपोनेंट कौन सा, 3, डाउनवर्ड, इसके लिए हम यूज करेंगे -3j, ठीक। ये वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब इसमें इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। इसमें क्या चेंज करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी रख देते हैं 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड velocity after 2 second and speed of ball। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमने बॉल को थ्रो किया उसकी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, 37 डिग्री, ठीक। हमें फाइंड आउट करनी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, यानी जब हमने बॉल फेंकी उसके फेंकने के जस्ट 2 सेकेंड बाद, इन 2 सेकेंड पर उसकी क्या फाइंड आउट करनी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और बॉल ऑफ स्पीड यानी स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक। अज्यूम कर लेते जो हमने बॉल फेंकी है वो 2 सेकेंड पर कुछ यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ गई, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा बनाएंगे इसको। ये देखो, हमने बॉल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक, थ्रो किया, ठीक। अच्छा अज्यूम कर लेते हैं, अच्छा इसकी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 37 डिग्री, ठीक। हमने अज्यूम किया कि वो बॉल थी वो 2 सेकेंड में कहीं यहाँ पहुँच गई, ठीक है, 2 सेकेंड में, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, 2 सेकेंड में, ठीक। अच्छा
अब इधर देखो, हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अलोंग टू एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। ठीक, वाई डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकल गया है वो कितना निकल के आएगा, कोस थीटा की फॉर्म में, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 37 डिग्री है। ठीक, ये साइड कितनी होगी 3, ये होगी 4। ठीक, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 50 कोस थीटा, यहाँ वैल्यू निकल के आएगी 50 साइन थीटा, एंगल वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4/5। ठीक, यानी वैल्यू निकल के आई यहाँ से 40। ठीक, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/5। ठीक, 10, यानी इसका कंपोनेंट आया 30। ठीक है ना, हमने 2 कंपोनेंट फाइंड आउट किए, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो हमने क्या बोला था कि जो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। यानी इस पॉइंट पर, यानी 2 सेकेंड पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 40 होगी। ठीक है ना, लेकिन ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे। और मैक्सिमम पॉइंट पर, जब मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u ऑफ y कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, और फिर क्या करेगी, इस पॉइंट से धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, यानी ये वेलोसिटी कम होगी। ठीक है ना, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालेंगे, अच्छा वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन की, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब निकालेंगे आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी की, अच्छा इसमें वो कितनी है, वाई डायरेक्शन मोशन देखेंगे वाई डायरेक्शन का, यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, u ऑफ y कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना वाई डायरेक्शन में, वो कितना होगा माइनस का g की वैल्यू कितनी रखेंगे -10। ठीक है ना, अच्छा टाइम ऑफ पीरियड कितना हुआ 2 सेकेंड, टाइम ऑफ पीरियड कितना है 2 सेकेंड। इसमें इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी, वो कौन सी होगी, v = u + at। ठीक, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 प्लस एक्सेलरेशन कितना है g माइनस का, टाइम ऑफ पीरियड कितना है 2 सेकेंड × 2। ठीक, हमारी जो वेलोसिटी निकल के आई 2 सेकेंड पर, वो कितनी निकल के आएगी 20, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जो इसकी वेलोसिटी होगी ना इस पॉइंट पर, यानी 2 सेकेंड पर, वो कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अब ये देखो यहाँ कितनी थी 30 थी, यहाँ कितनी निकल के आई 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इससे क्या हुआ कि जो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, अगर पूछ लेता कि अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 4 सेकेंड पर कहीं यहीं होती, ठीक, यहाँ होती इस पॉइंट पर, तो क्या होती ये वेलोसिटी क्या होती माइनस में होती। ठीक, क्योंकि इसकी क्या हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ बॉल। स्पीड क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड क्या होती है एक्चुअल में, इसको रेज करते हैं, स्पीड होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक, अच्छा यहाँ वेलोसिटी कितनी है 2 सेकेंड पर निकालनी थी, यानी 4i। ठीक, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, पहले इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वो कितनी होगी 2 सेकेंड पर 40i + 10j, ये वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में। ठीक, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकाली। स्पीड क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी 40i का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर का अंडर। ठीक, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड या इसकी स्पीड। ठीक, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे आफ्टर 2 सेकेंड
मेक एन एंगल, यानी हम क्या फाइंड आउट करेंगे 2 सेकंड पर, जब हमने बॉल को फेंका, ठीक, फेंकने के 2 सेकंड पर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की, वो कितनी आई, ये वेलोसिटी आई वेक्टर की फॉर्म में, ठीक। इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो। देखो बच्चों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब भी क्या होगी, हमारी वेलोसिटी की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, देखो ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ कितनी थी 30 थी, यहाँ कितनी होगी 10 होगी, यानी 20 डिक्रीज होगी। जब भी हमारी कंपोनेंट या वाई का कंपोनेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो ये एंगल कितना डिक्रीज होगा, ठीक, लेकिन यह कितना था 30 था, यह एंगल कितना निकलेगा, कम निकल गया। अभी देखते हैं, अच्छा इसको रेज कर देते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है ना। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर 2 सेकंड, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर 2 सेकंड। इन 2 सेकंड के बाद हमें एंगल को फाइंड आउट करना, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी कंपोनेंट कितने हो गए, वेलोसिटी के कंपोनेंट कितने हैं 40i प्लस 10g, ठीक है ना। एक्स के ये किसके अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग है, ठीक। इसको भी रेज कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं। ये देखो, जूम कर ले, 2 सेकंड पर हमारी जो बॉल है इस पॉइंट पर क्या गई, पहुंच गई। इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी वेलोसिटी कितनी है, वो कितनी है 40, ठीक। इसको लिख सकते हैं ux, ठीक। वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी 40, ठीक। और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो कितनी होगी, वो होगी 10, ठीक। अच्छा, एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कौन सा एंगल, ये प्रोजेक्शन का एंगल, ठीक है ना, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक। एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है अलोंग टू वेलोसिटी की 10, बेस कितना है 40, यानी कितना निकल गया 1/4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/4, यानी इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, ठीक है ना। यानी हमारी थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिसमें tan की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है ना। तो ये क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब पढ़ेंगे मोशन क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड होगा, ठीक है ना। देखो, फॉर मोशन इन ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक, मोशन का हुआ ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ, ठीक। और जो आर की वैल्यू है इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आर, ऐसे लिखो एच इज इक्वल टू आर। एच का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम हाइट, आर क्या है ओरिजेंटल रेंज, ठीक। ये क्या है, इक्वल है, यानी एच इज इक्वल टू आर, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, एच का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, एच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आर के इक्वल। एच का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक। आर का फॉर्मूला क्या था ओरिजेंटल रेंज का, वो था कुछ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से थीटा की, ठीक।
अच्छा डिवाइड करते हैं, यानी फिर डिवाइड करेंगे हम यहाँ से यू स्क्वायर। अच्छा डिवाइड कर इसको ऐसे करो, यू से यू कैंसिल कर दो, ठीक है ना, और जी से जी कैंसिल, ठीक। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या निकल के आया, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा साइन थीटा से साइन स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, ठीक। अच्छा कोस थीटा को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा किस इक्वल होगा, टेन थीटा है, ठीक। 2 और 2 कितना होगा 4, ठीक। थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आई, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 4, ठीक। ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, ठीक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मोशन कैसा होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड होगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, एच की और आर की कुछ वैल्यू गिवन होगी, ठीक। और हमें फाइंड आउट करनी है इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। यानी हमें क्या है गिवन है एच की वैल्यू और आर की वैल्यू, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड होगा, ठीक है, और वैल्यू गिवन होगी हमें एच की और आर की, ठीक। तो एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू गिवन है, यानी एच क्या मैक्सिमम हाइट, एच इज इक्वल टू, एच की वैल्यू हमें गिवन है, एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 30√3, यानी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू गिवन है, ठीक। एंड आर की वैल्यू गिवन हो कितनी है 120, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोशन का ग्राउंड टू ग्राउंड है, एच की वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। हमें 2 कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, क्या क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। सबसे पहले हम एच की वैल्यू लिखेंगे, एच इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है, एच इज इक्वल टू 30√3, ठीक है। अच्छा ये क्या है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में देखो आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर इज इक्वल टू 120, ठीक। अच्छा आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर क्या है, ओरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वेशन 2, ठीक। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। हम डिवाइड करते हैं, देखो यानी यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक, मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक। तो ये ऊपर निकल के आएगा g, डिवाइड में क्या हुआ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक। 30√3 डिवाइड बाई 120, ठीक। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होगा, जी से जी, ठीक। साइन स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर कैंसिल होगा साइन स्क्वायर से, ठीक। और 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से 12, ठीक। अब हमारे पास क्या निकल गया है, 2 और 2 कितना होगा 4, 4 से क्या ये 4 कैंसिल होगा। हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू किस इक्वल है
√3 के, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा किसकी इक्वल होगा, टेन थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √3। टेन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री हो, ठीक। ये थे प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।